जय श्री राम मित्रों। आज हमारे सनातन धर्म में प्रचलित संवत्सर विक्रम संवत्सर 2082 प्रारंभ हुआ है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, हमारा नववर्ष। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, सभी पेड़ सजे हुए, जिन पर बहुत ही नए नए पत्ते ऐसे लगते हैं मानो आज नववर्ष के शुभागमन में पूरी धरती, पूरा संसार, पूरा मौसम स्वागत कर रहा हो। यह होता है नववर्ष। ज़्यादातर लोग अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, उस समय नववर्ष में कोई चेंज नहीं आता। आज चेंज है। आप सभी को मेरी तरफ से आज के नव संवत्सर अवसर पर बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ। आपका सभी परिवार, मित्र, रिश्तेदार सभी सुखी रहें, खुशी रहें इस नववर्ष में, और पूरे साल बहुत ही सुख समृद्धि चले। आज के दिन नववर्ष के अवसर पर अपने घरों को आम के पत्तों से, फूलों से, मालाओं से, लड़ियों से सजाना चाहिए। जैसे अंग्रेजी नववर्ष की रात्रि में जब 31 दिसंबर की रात्रि होती है, उस रात्रि में बड़ा उत्साह होता है पूरे संसार के अंदर। ऐसा ही उत्साह आज के दिन होना चाहिए। हमारे यहाँ रात्रि को उत्सव मनाने की परंपरा बहुत कम है। जब जो रात्रि के उत्सव है वो रात्रि मनाए जाते हैं, लेकिन जो नववर्ष है ये सूर्योदय के पश्चात होता है, जिसमें कलश स्थापना, घर के ऊपर ध्वजारोपण और कोई सदग्रंथ का पाठ अवश्य करते हैं। कोई दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तो कोई दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करते हैं, कोई नवान्न पारायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो गीता का भी पाठ करते हैं। ये सारे शुभ कार्य आज के दिन करने अवश्य चाहिए। और एक और है आज के संदर्भ में कि पहले आज से बहुत समय पहले जब राजा हुआ करते थे देश में, तब उस समय राजा राजज्योतिषी को बुलाकर संवत्सर के दिन बैठ करके पूरे वर्ष का वर्ष फल सुना करते थे, संवत्सर का फल सुना करते थे। यह संवत्सर का फल सुनने की प्रथा भी बहुत अच्छी थी। वो पूरे संवत्सर में राजा को आगाह किया करते थे कि क्या होगा इस वर्ष में, कैसे होगा। तो आइए आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। बड़ा काम की बात है, बड़ी ज्ञान की बातें हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मेरे को और भी वीडियो डालने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये संवत्सर है संवत 2082। विक्रम नाम से संवत्सर होता है। और भी कई प्रकार की वर्ष चलते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्ष आप जानते हैं 2025 चल रहा है, ऐसे हिजरी सन भी चलता है, और भी शाक संवत भी चलता है। ये सारे संवत्सर प्रचलन में है, लेकिन सबसे पहला जो सबसे पुराना संवत्सर 2082 हमारा है, ये हमारे को गर्व होना चाहिए। इस तरह से 60 संवत्सर होते हैं, 20-20-20 करके। एक विष्णु बीसी, एक जो है पहला ब्रह्मा बीसी, दूसरा विष्णु बीसी और तीसरा रुद्र बीसी। तो इस समय रुद्र बीसी का ये संवत्सर चल रहा है, जिसका नाम है सिद्धार्थ। और जैसा नाम होता है संवत्सर का, वैसा ही उसका फल होता है। तो सिद्धार्थ संवत्सर का जो फल है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। श्लोक के हिसाब से यह है कि सिद्धार्थ वत्सरे भपो ज्ञान वैराग्युक प्रजाः सकला वसुधा भति बहु सस्यार्घ वृष्टि भी। अर्थात सिद्धार्थ नामक जो संवत्सर है उसमें प्रजाजनों में बहुतायत ज्ञान वैराग्य की प्रधानता होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो संवत्सर आ रहा है पिछले सभी संवत्सरों से बहुत अच्छा रहा है। समस्त भूमि पर उत्पादन के साधन बढ़ेंगे, अनाज खाने पीने की वस्तुएं अधिक होंगी, समयोचित वायुमंडल सुधरता जाएगा और वर्षा भी खूब ठीक ठाक रहेगी। जब वर्षा ठीक होती है तो संवत्सर भी ठीक रहता है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि सिद्धार्थ नाम का संवत्सर है। तो ये जब संकल्प कराते हैं पंडित लोग, तो उस समय संवत्सर का नाम लिया जाता है। तो संकल्प कराते समय सभी जो पंडित वर्ग हैं, द्विज वर्ग हैं, वो इस वर्ष सिद्धार्थ नाम का संवत्सर संकल्प में उचित करें। और इस वर्ष का जो नाम है वो कार्तिक वर्ष का नाम है। तो कार्तिक वर्ष में भी जो क्या फल होता है वो ये लिखा है
स्यात् पीड़ा कार्तिके वर्षे वन्य गावोपजीविना शस्त्राग्नेश्च भयम वृद्धि पुष्पको शुभम जीविना। अर्थात इस वर्ष में शस्त्र, बम, गोला, झुलसाती बारूद, मिसाइल, आत्मघाती ड्रोन धरती, आकाश, जल में भय विषाद का कारण बनेगी। क्योंकि जो वर्ष का फल है वो थोड़ा खराब आ रहा है, क्योंकि अनेक देश युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए समय उपयुक्त नहीं है। स्वदेश में प्राणी मात्र भय का अनुभव करेंगे। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई राष्ट्राध्यक्ष का जो क्षय हो सकता है। तो ये समय देखने पर पता चलेगा 25-26 में कि किस राष्ट्राध्यक्ष की हानि का योग जो इस कार्तिक नाम के वर्ष में होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष जो राजा है ज्योतिष के हिसाब से वो है सूर्य। सूर्य बड़ा तेजस्वी होता है, बड़ा ऑथोरेटिव होता है, और मंत्री भी सूर्य ही है। तो जब एक ही ग्रह किसी वर्ष के लिए राजा और मंत्री का पद ग्रहण करता है तो उसका फल ये होता है कि जैसे कहा हो गया कि जब अगर राजा हो और मंत्री भी वही हो, 2 विभाग लेके बैठा हो, तो वो निरंकुश हो जाता है। तो यह स्थिति बन रही है इस बार कि पूरे संसार में जो राष्ट्राध्यक्ष बैठे हुए हैं वो अपनी चलाने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, चाहे उसमें उनको कुछ भी करना पड़े। इसका मतलब एक तरह से ये हो गया कि जब इस तरह का जब राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य, तो राष्ट्राध्यक्षों की एक तरह से तानाशाही ज़्यादा चलती है। वो अपने को ही सबसे सर्वोपरि मानते हैं और अपने जो भी आदेश हैं, जो भी कानून हैं, उनको लागू करने में वो बहुत हद तक तानाशाही का उपयोग कर सकते हैं। और इस वर्ष 4 आर्षमान होते हैं। 4 आर्षमान कौन होते हैं? एक अक्षय तृतीया, एक पौष की अमावस, और श्रावण कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, और लास्ट कार्तिक की पूर्णिमा। ये जो 4 आर्षमान वर्ष के कहे जाते हैं। अगर इन आर्षमानों में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो नक्षत्र अगर उसके हिसाब से पड़ जाते हैं तो वो आर्षमान सही माने जाते हैं। तो इन 4 आर्षमानों से इस बार केवल 3 आर्षमान बहुत अच्छे हैं। केवल एक ही आर्षमान खराब है, जो लास्ट वाला है, वो है कार्तिक पूर्णिमा। उसमें कृतिका नक्षत्र नहीं है, इसलिए आर्षमान बिगड़ गया है। पहला जो अक्षय तृतीया है उसमें रोहिणी नक्षत्र का पूर्ण प्रभाव है। दूसरा जो पौष की अमावस्या है उसमें मूल नक्षत्र अधिक समय तक है, आधे से ज्यादा। और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जो है उसमें श्रवण नक्षत्र होना चाहिए, वो पूरा का पूरा है। तो ये तीनों आर्षमान बहुत अच्छे बने हैं। इससे हमारे जो देश में है खेती में नई तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। किसानों की दशा सुधारने के लिए और कोई नए कानून बन सकते हैं। इस वर्ष सन 2025-26 में 19 मार्च तक का समय बहुत अच्छा बीतेगा अगले साल, और संपूर्ण देश में उत्पादन बढ़ेगा। अनाज, फल, सब्जी, खांड, गुड़, चीनी, शक्कर, ये सारी प्रकार की वस्तुओं की खूब भरमार रहेगी, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी देश की देखभाल बहुत बढ़िया तरीके से करेगी। इसका मतलब अभी जो नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये इस वर्ष बहुत नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, और हमारा भारत इतना ऊंचा उठेगा कि अभी वो संसार की बड़ी शक्तियों में शामिल हो सकता है, ऐसा ये वर्ष कह रहा है इस बार। तो ये वीडियो इसलिए लंबा होता जा रहा है क्योंकि मैंने अभी ये वर्ष फल आपको सुना रहा हूँ, संवत्सर फल। और इसी संवत्सर में आपने पता है कि शनि कल जो है 29 को अपनी राशि बदल चुके हैं, और बृहस्पति भी अपनी राशि बदलेंगे, राहु और केतु भी अपनी राशियां बदलेंगे। तो ये जो चारों ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये लंबे समय तक एक राशियों पर रहा करते हैं। बृहस्पति 1 साल तक रहता है, और राहु केतु भी 1.5 साल करीब निकालते हैं, और शनि तो 2.5 साल तक निकालता है। इस वजह से ये वर्ष हम लोगों के लिए, वंशों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वर्ष 2025-26 का किस राशि के लिए कैसा रहेगा, ये भी मैं अभी आपको यहीं इसी वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा कर रहा है तो बेहतर ये रहेगा कि मैं राशियों वाला पार्ट जो है दूसरे वीडियो में बताऊं, और ये वाला जो पार्ट अभी मैंने
देश का बताया, देश की क्या स्थिति रहेगी, जो मैं बता चुका हूँ वो इस वीडियो में ठीक रहेगा। क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखने के लिए भी आपको समस्या आती है, तो बेहतर है कि मैं आप जो है राशियों वाले पार्ट को दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। तो मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य लिखें, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। जय श्री कृष्ण।